पाकिस्तान में करप्शन की कैंसर हमारे इदारे तबाह कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जीना होगा, मरना होगा, रायवंड में मार्च होगा और जरूर होगा। ये तकरार है तहरीक इंसाफ की। पनामा पर जारी महाजराई अहम तरीन मोड़ पर आ खड़ी है। सरकार पर दिन ब दिन दबाव बढ़ रहा है। रायवंड मार्च सर पर है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई की सुन ली है। हुकूमत मुखालिफ तमाम दरख्वास्तें समाअत के लिए कबूल कर ली गई हैं। भारत को लेकर बैरूनी महाज का मुकाबला करने वाली हुकूमत अंदरूनी महाजराई का सामना कैसे करेगी? आज ही अपोजिशन ने कश्मीर और मोदी की ललकार पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। पूरा सितंबर तो सितमगर ना हुआ, लेकिन पनामा, सुप्रीम कोर्ट और भारत एक साथ 3 माह सरकार कैसे झेलेगी? हमने देखा है कि इस पूरे सितंबर के अंदर जो एक कशमकश रही, ये अक्टूबर में आके पकेगी नहीं पकेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्पॉटलाइट में शामिल होने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें कमेंट्स भेज सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, मैं इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करूंगी। और नाजरीन, पीटीआई और नून लीग का महाजराई का चर्चा सोशल मीडिया पर भी जारी है। राना ने अपनी ट्वीट में कहा, करप्शन के खिलाफ जंग इमरान खान के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए है। हम सबको अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और पाकिस्तान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वकास ने ट्वीट किया कि जब कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है, उस वक्त इमरान खान पाकिस्तानियों को तकसीम और मुल्क में इंतशार फैलाने की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला वड़ाइच ने कहा कि इमरान खान इस तरह की सियासत ज्यादा मकबूलियत के लिए कर रहे हैं। इनको मकबूलियत अपने सूबे में काम करने से मिलेगी। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इमरान ज़फ़र लगारी साहब। लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा ज़ैन कादरी साहब, जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पीटीआई के अहम रहनुमा उमर चीमा साहब। और हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के अहम लीडर जाहिद खान साहब। तो सबसे पहले उमर चीमा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि एहतजाज आपकी पार्टी ने 30 सितंबर को करना है। आज ही इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अगर मेरी किसी पार्टी वर्कर को हिरासत में लिया गया तो मैं सीधा जेल चला जाऊंगा। तो आपको क्या खदशात हैं? क्या जो लोकल इंतजामिया है पंजाब हुकूमत की, वो आपको रोकने की कोशिश कर रही है इस पुरअमन एहतजाज से? तो यकीनन जा रहा है। और मनीज़े, जो सबसे अहम चीज़ है जो आपने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की कि आखिर ये महाजराई की सिचुएशन पैदा क्यों हुई, इसकी वजह क्या है? आप भी जानती हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जो है पनामा लीज का इंकशाफ किया उन पाकिस्तानी लोगों का जिन्होंने अपना पैसा जो है ऑफशोर कंपनी के ज़रिए जो है बाहर रखा हुआ था। और हम तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है, बहुत से लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग जो हैं लूट मार का पैसा यहाँ से जो है इलीगली बाहर लेके जा रहे हैं और जो बिल्कुल अकाउंट फॉर रही हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 3 दफ़ा मुसलसल कौम से खिताब में अपने आप को पनामा लीज के हवाले से अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। फिर उन्होंने एक ऑफर की कि मैं टीओआस कमेटी बनाना चाहता हूँ, जबकि उससे पहले उनके जो टीओआस थे वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी हुकूमत के। तो अपोजिशन ने बड़ा अच्छा एक जेस्चर शो किया। जो हमारी पार्लियामेंट्री जो टीम थी, उन्होंने अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर जो है टीओआस के अंदर जो भी अपनी इनपुट दे सकते थे दी, लेकिन वो भी आपने देखा कि वो भी मामला जो है बिल्कुल डेडलॉक की सिचुएशन बन गई। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को धकेल दिया गया, आपकी बात नहीं की गई। देखिए, ये हिस्ट्री हमारे सामने है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आगे की बात करना चाहती हूँ। अब जो आप एहतजाज करेंगे रायवंड के सामने, व्हाट आर योर फेयर्स? आपकी पार्टी के साथ आप कहते हैं इंतजामिया आपके खिलाफ है, डेमोन्स्ट्रेट टू अस के कैसे खिलाफ है? देखिए, डेमोन्स्ट्रेट आपके सामने अभी ये मेरे साथ मोहतरम ज़हीन कादरी साहब बैठे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, कौन सी जमहूरियत है कि जहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टी को एक पुरअमन एहतजाज करने की कई कॉल देती है अगर कोई अपोजिशन पार्टी, तो आगे से हुकूमती पार्टी जो है वो डंडा फोर्स बना ले, मुजाहिद फोर्स बना के जो है लोगों को ललकारना शुरू कर दे। हुकूमत भी आपके पास हो। मैं ये बात आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सारे प्रोटेस्ट एहतजाज का मकसद जो है इस मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज एहतसाब है, करप्शन का खात्मा है, जो कि खुद इनकी लीडरशिप भी जो है इमरान ज़फ़र लगारी साहब की लीडरशिप भी कौम से बारहा जो है वादे कर चुकी है। आज जब मुल्क के अंदर वाकई करप्शन के खात्मे और बिला इम्तियाज एहतसाब की बारी आ रही है,
तो ये तमाम एक एक करके सब उससे भागते जा रहे हैं। तो इन भगौड़ों को वापस जो है राय रास्त पे लाने के लिए हमें जो है ये एहतजाज करना पड़ा है और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ठीक है, ज़ैम काजी साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए ये बात तो उनकी सही है, आप आखिरकार हुकूमत हैं, तो आपका क्या जायज़ था कि आपने एक जानिसार फोर्स बना दी, आपने डंडे से लोगों को कहा कि पीछे हट जाएं? आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का हुस्न जो है उसके अंदर एहतजाज उसका एक अहम हिस्सा है, करने दें इनको एहतजाज, पूरा मन एहतजाज करना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक तो मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि एहतजाज यकीनन इनका बुनियादी हक है और ये 3.5 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं सड़कों पे। कभी धांधली का बहाना बनाकर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब वो फैसला इनके मुंह पर चश्मा कर दिया गया तो इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, फिर भी एहतजाज करते रहे, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। गए थे वहाँ तकरीरें कर रहे हैं, 90 दिन बैठे रहे, उसका क्या हासिल हुआ, फैसला क्या आया? 30 सितंबर को बीबी मुझे आ रहा हूँ ना, मुझे आपने अरेस्ट करने का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है? इतनी लंबा खिताब आपने उमर चीमा साहब का सुन लिया, मेरी भी 2 मारूजात सुन लीजिए। आप तो हुकूमत है, आप तो जवाबदेह हो जाए। अगर ऑपोजिशन जो है फिर के बात करिए, सवाल सिर्फ आम है और सादा सा है, क्या आप इनको अरेस्ट करने का ऐसा आपका कोई प्लान है? जो कि आज खदशा इन्होंने जाहिर किया, इनके लीडर ने जाहिर किया है कि देखें हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। आप चूंकि पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी करें, इस बात को जरा खुल के, या इसकी आप तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें? नहीं, तरदीद नहीं, मैं इसको मुस्तरद करता हूँ इस गुफ्तगू को जो इमरान खान साहब ने की है। 3.5 बरस में आज तक पंजाब हुकूमत ने कहीं भी इनके किसी ऐलान और गैर एलानिया अपना जो इज्तिमा है उसको इन्होंने, हमने नहीं रोका, फैसिलिटेट किया है, करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी दी है। चाहे 3000 लोग लेके ये माल रोड पे आए थे पिछली दफा, हमने 2.5 दिन पुलिस खड़ी की रखी थी वहाँ, और बात आज भी वही है, हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। इन्होंने कह दिया कि ये हमारे घर नहीं जा रहे, हमने इनकी बात कबूल कर ली, हमने इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हम सड़क भी ठीक कर रहे हैं जहाँ इन्होंने जाना है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाए, तशरीफ लेके अपनी बात करें। लेकिन जिस एहतसाब की ये बात कर रहे हैं, ये कौम को एहतसाब की बात करना चाह रहे हैं, क्या उस सूबे में जहाँ इनकी हुकूमत है इन्होंने एहतसाब का अमल मुकम्मल कर लिया? वहाँ जनरल हामिद इस्तीफा दे देते हैं ये कह के 28 केसेस हैं वजीर आला पे और मुझे उन पे पेशरफ नहीं करने दी जा रही। 10 MNAs और 20 MPAs कौम के सामने खड़े होकर नहीं, ठीक नहीं बीबी, मुझे खत्म करने देना। आपने भी ज्वाइन कर लिया है आज, उनके लीडर जो असफंदयार वली खान है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 4 अक्टूबर को हम भी एहतजाज करेंगे। जाहिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मगर इससे पहले कि इमरान ज़फ़र लगारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आया, मौला बख्श चांडियो साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द इमरान खान का हाथ थाम लेंगे। तो कैसे थामेंगे? क्योंकि आपका प्रिंसिपल स्टांस हमेशा से रहा कि हम लोग किसी के घर के सामने एहतजाज नहीं करेंगे, तो ये जो हाथ थामने जा रहे हैं कैसे करेंगे आप इसको? ये मुझे नहीं पता मौला बख्श साहब ने किस कॉन्टेस्ट में कहा है या क्यों कहा है वो ही ज्यादा बता सकते हैं। बिलावल विल जॉइन हैंड्स विद द पीटीआई। देखिए ये जो जहाँ तक धरने का सवाल है वो तो क्लियर कल परसों भी हमने बताया था कि भाई देखिए हम पार्लियामेंट में अपनी जंग लड़ रहे हैं। सेनेट में हमारा पानामा लीक्स के ऊपर बिल मौजूद है जो कि कमेटी को कल रेफर हो गया और पास भी मेरे ख्याल में हो जाएगा सेनेट से इंशाल्लाह, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है। कौमी असम्बली में हुकूमत का बिल है, कश्मीर इशू है, जॉइंट सेशन मेरे ख्याल में कॉल हो रहा है। तो इस वक्त क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि टाइमिंग सही नहीं है इनकी और इन्होंने पहले अनाउंस कर लिया था, फिर आके मुशावरत की थी कि आप अपोजिशन वाले हमारे साथ हैं। कट द शॉर्ट, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर आप तारीख उठा के देख लें, बीबी ने ARD मूवमेंट चलाई थी, MRD मूवमेंट चलाई थी हुकूमतों के खिलाफ, मौजूदा हुकूमतों के खिलाफ, यहाँ तक कि मुशर्रफ के खिलाफ भी मूवमेंट चली थी, तो उसमें मियाँ साहब को ऑन बोर्ड लिया था। पीपल्स पार्टी हमेशा जब भी वक्त हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चलाती तो हमारा टारगेट हमेशा जॉइंट अपोजिशन होती है और सबको साथ लेके चलने का होता है। मौला अपना नसरुल्लाह साहब तक, गुलाम मुस्तफा जतोई तक, मियां, आप ऐसे सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत। और दूसरी बात, ये बादशाहों की हुकूमत है। ये तो आप कह रहे हैं, अभी तो आपने कहा कि इनको PTI के वर्कर्स को, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, कल धरना होने जा रहा है लाहौर में फार्मर्स का, किसानों का रेट पे और सब्सिडीज पे और इस चीज पे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पे पंजाब में अरेस्ट शुरू की है किसानों के खिलाफ ताकि धरने को कम से कम किया जा सके। तो ये इनसे उम्मीद रखना कि ये लोग उनको PTI वालों को वेलकम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शहबाज शरीफ से इस किस्म की कोई उम्मीद ना रखी जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक बड़े ही वो क्या कहते हैं, मैं वो तो नहीं कहूँगा, एक गुरूर भी है, एक पावर का नशा भी है, तो इस किस्म के वो थोड़े इंसान हैं। तो आपको लगता है
कि शायद खून खराबा हो? नहीं, खून खराबा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो तसादुम होगा, तसादुम डेफिनेटली, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसका किसी न किसी तरीके से ये ज़रूर गोल होगा या विजन होगा कि इस धरने को फेल किया जाए, कम से कम लोग आए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पीटीआई के तो साथ लिहाजा जो वो कह रहे हैं कि हिरासत में लिया जाएगा, हो सकता है हिरासत डेफिनेटली Preventive ये टैक्टिक्स तो करेंगे ना। अच्छा, ये मगर मौजूद कादरी साहब कह रहे हैं कि हमने वो तो preventive ज़हीम कादरी साहब, राना सनाउल्लाह चले- साहब, जितने चले- भी दोस्त हैं वो सारे यही कहेंगे। चले इनके मुस्लिम लीग नून अभी के अभी नहीं होंगे। हम सामने जो पूरी सूरत हाल है वो तो आवाम के सामने रख दे। जाहिद खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जाहिद खान साहब, ये बताइए कि असफंदियार वली साहब जो है काफ़ी अरसे तक बीमार रहे, चले शुक्र है आज वो आए हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पूरा फ़ायदा है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं हो रहा, वो फाटा के लोगों को नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में उनका मुआवजा उनको नहीं मिलेगा, कुछ 4 अक्टूबर को आप भी एहतजाज करेंगे। क्या आप वाकई में एहतजाज का सोच रहे हैं? और ये जो बाकी एहतजाज हो रहे हैं, इमरान खान साहब अलग कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा है कि जी हम बात करते हैं, हम कम अज़ कम एक प्रिंसिपली तो हम स्टैंड ले रहे हैं हुकूमत के खिलाफ पनामा के ऊपर। तो आप इन एहतजाजों के अंदर कैसे शामिल होंगे? कोई आप लोगों के आपस में किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन है? देखिए, अब हर एक पार्टी का अपना स्टांस है और हर पार्टी अभी जब भी तहरीक इस मुल्क के अंदर चली है, पहले मैं इस पे बात करूंगा फिर आपके उस पे बात आऊंगा। इस मुल्क के अंदर जब भी तहरीक चली है मिनिमम एजेंडे पे चली है और वो पहले उसके लिए कोई इतिहाद बना है। अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में हमने तो पीएनए के मूवमेंट भी देखी थी, हमने उसके बाद एमआरडी की मूवमेंट भी देखी, हमने फिर उसके बाद भी जितने में मूवमेंट चली है इस मुल्क के अंदर हम सब हमने देखे और हम इसका हिस्सा रहे। बल्कि मैं स्टूडेंट था तो आयुब खान के खिलाफ भी जो चला था उसमें भी हम थे। लेकिन देखिए, इस वक्त वो एक पार्टी कर रही है, अपोजिशन का स्टांस हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम कहते हैं कि अगर वाकई एहतिसाब करना है तो एहतिसाब सड़कों पे नहीं होती है, उसके लिए कानून साजी जरूरी है और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इदारा जरूरी है। मैं एक बात बता दूं, इस वक्त जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, एक एमपी के अलावा सारे हुकूमतों में है। 18 अमेंडमेंट के बाद तो हर सूबे के पास बहुत सारे इख्तियारात है, वो खुद अपना एहतिसाब कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? और अगर ये अभी बदकिस्मती यही है कि हर एक देख रहे कि मैं उसकी एहतिसाब करूँ, दूसरे पार्टी को उंगली दे, अपनी तरफ नहीं देखते कि जो हमारे अंदर है तो हम उसकी भी एहतिसाब करें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एहतजाज करना उनका हक है। अगर पंजाब गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार करे तो गलत कर रहे हैं, अगर उसको रोकते तो गलत करते हैं, ये उनका हक है। हम इसलिए साथ नहीं देते हैं कि हम समझते हैं इस मुल्क के अंदर जितने भी तहरीकें चली है उसके रिजल्ट ठीक नहीं निकला है और हम उस खौफ के मारे, उस डर के मारे हम कहते हैं कि जमहूरियत अभी है। अभी जिस तरीके से कल बिल आया था हमने सपोर्ट किया था कुछ शराइत पे, क्योंकि हमने उस पर अपशोर करना है। सिर्फ पनामा लीग्स के हामी हम नहीं है, क्योंकि हम खुद गए इलेक्शन कमीशन में, हम बैठे हुए एक वर्जन आइलैंड का है, पीटीआई का सेनेटर है लियाकत तरकई, जिसके हम केस लड़ रहे हैं, कल भी हमारा तारीख है उसमें। बिल्कुल। तो हम बाकी रह गई आपकी बात ये सिपेक का आप ये नहीं है कि आपने कहा इस्फंदियार खान अभी नहीं, मेरे ख्याल में बदकिस्मत ये है कि पंजाब में हमारे सूबे के दूसरा खबर ही नहीं आते, उधर तबाही हो, बर्बादी हो, लोगों को कत्लेआम करे। देखिए उस दिन आपने देखा कि मोमन एजेंसी में बम ब्लास्ट हुआ, कराची आप लोग दिखाते रहे, लेकिन वो जो लोग उधर तड़पते रहे, जो बच्चे मर रहे थे, जो खून बह रहा था, उसको आपकी मीडिया नहीं दिखा रहे थे। तो ऐसा नहीं है। हम काफी दिनों से इस्फंदियार खान लगे और हमने क्यों ये अभी फिर दोबारा हम आए। आपको याद होगा 2015 जनवरी में हमने इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मई में क्वेटा में की और फिर मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उसने कहा कि ये जो मगरबी और मशरकी रूट, अभी ये मशरकी रूट पहले नहीं था लेकिन मगरबी रूट के अभी वो मशरक की बात हो रही, तो उन्होंने कहा इस पे सबसे पहले काम होगा। उसमें वो वादे में कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वादे सीपैक के ऊपर जो वादे थे जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। इजाजत दीजिए, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे एक वक्फे पे जाने, मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, जरूर आऊंगी। ज़हीम कादरी साहब, सिर्फ एक जो इल्जाम लगाया है इधर इमरान ज़फर लगारी साहब ने, उसकी जानिब आप जरूर आ जाए। उन्होंने कहा कि किसान भी कुछ एहतजाज करना चाह रहे हैं, आप तो उनके खिलाफ ही क्रैकडाउन करेंगे और आप नहीं चाहते, और आपके चीफ मिनिस्टर के अंदर इतना गरूर है कि आप क्लैंप डाउन करेंगे, यकीनन करेंगे पीटीआई के ऊपर। तो हमें ये बताइए कि आप पीटीआई पुरअमन एहतजाज कर पाएगी या कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे उनके वर्कर्स का? किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया, होगा नहीं, कल इनका धरना। जी, तो इमरान ज़फर
बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आप हमें ज्वाइन करने का। मगर एएनपी की तरफ से जो मौकफ है वो सामने आ गया है। वो कहते हैं जहां तक सीपेक का ख्याल है तो जो वादे फेडरल गवर्नमेंट ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। मगर ब्रेक के बाद हम एक अहम सवाल करेंगे पंजाब हुकूमत से, ज़ईम कादरी साहब से, कि क्या जो इस वक्त किसान हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनके अरेस्ट शुरू हो गए हैं, ये इमरान ज़फ़र लगारी साहब का कहना है। तो जो पीटीआई एहतजाज करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर के अंदर इतना गरूर है कि वो उनके ऊपर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाएंगे, उनके ऊपर क्लैंप डाउन करेंगे और ये एहतजाज जो है लगता नहीं है कि पुरअमन होगा। इस पे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खदशा है कि पीटीआई के धरने से पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन होगी उनके वर्कर्स की, और एएनपी जो है वो भी सरापा एहतजाज है। कहती है सीपेक के मामले के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे वादे किए थे वो पूरे ना किए। यहाँ पे ज़ईम कादरी साहब हैं जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। ज़ईम कादरी साहब, क्या इनका खदशा ठीक है कि आप लोग 30 सितंबर से पहले इनके वर्कर्स का पकड़ धकड़ करेंगे और उनको वो एहतजाज पूरे तरीके से नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं करना? नहीं, मेरा ख्याल में वो सुबकी से बच रहे हैं। जानते हैं कि पहले भी लाहौर में 3-3.5 हज़ार आदमी इकट्ठा हुआ था। पूरे पाकिस्तान से दावत दी थी लोगों को। सवात के जलसे में कहा था कि आओ लाहौर चले, हम मार्च करने जा रहे हैं, और वो 14 किलोमीटर की मार्च की थी तो 3-3.5 हज़ार आदमी था। अभी वो सुबकी से बचने के लिए कह रहे हैं। मैं इनको गारंटी करता हूँ कोई ऐसी बात ना है, ना थी है, ना ऐसी सोच कहीं अवेलेबल है। ये कहकर वो हाइप देना चाह रहे हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, शायद इसी तरह उनको कुछ स्पेस मिल जाए। कल सारे मीडिया हाउसेस को रिश्वतखोर कह दिया कि वो रिश्वतें लेके, इश्तिहार लेके, तो वो जो है वो मेरे खिलाफ खबर। तो खान साहब का प्रॉब्लम है, वो अनव हो गए ना। अगर लाहौर में 3.5 हज़ार आदमी उनके सामने ना होता, ज़्यादा लोग होते, तो वो कभी रायबंद जाने का ऐलान ना फरमाते। वो ऐलान सिर्फ उन्होंने इसलिए फरमाया कि कोई बहुत बड़ी बात करूं ताकि कोई हाइप हो जाए। अब उस हाइप को कहीं पहुंचाना है, किसी लड़ाई झगड़े में लेके जाना है। घर जाने की बात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम आपके साथ किसी के घर नहीं जाएंगे। इनके कजन ने भी कह दिया। अब ये चाह रहे हैं कि किस तरह लड़ाई झगड़ा हो जाए। आज मेरे दफ्तर के बाहर, छोटा सा मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, वहाँ पे मौज मेला लगाया हुआ है। आप बंदा भेज के देख लीजिए, कोई 800 के करीब कुर्सी है, 250-300 लोग हैं और वहाँ खिताब फरमा रहे हैं। खान साहब दफ्तर के बाहर मजमा लगाया हुआ है। अब ये करेंगे तो कोशिश से कर रहे हैं किस तरह लड़ाई झगड़ा हो जाए। हम नहीं लड़ेंगे। आपको लिहाजा वो उकसा रहे हैं ज़ईम कादरी साहब। आपने भी तो एक जानिसार फोर्स बना दी थी ना, आपको ये किसने एक मशवरा दिया था कि आप भी जानिसार फोर्स बना लें? आप भी तो सही पंजाबी है ना ज़ईम कादरी साहब। नहीं, अब अगर आप बीच में बोलेंगी तो मैं बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। गौर से सुन लीजिए, मैंने ये बात की थी जब इन्होंने हमारे घर जाने की बात की थी, जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यही कहा जो मैंने कहा। मैंने कहा था मेरा फंडामेंटल राइट है टू डिफेंड माय हाउस, एंड सर्टेन प्रोवोकेशन का रूल अप्लाई होता है। अगर आप किसी के घर के अंदर घुस जाए और गालियां दें, गालियां तो देते हैं, वो हर जगह बैठ के देते हैं, तो अगर मेरे घर के अंदर घुस जाएंगे तो मेरी चादर और चार दीवारी का जिम्मा मैं नहीं लूंगा। मैं नहीं डिफेंड करूंगा अपने घर को। मैंने तो सिर्फ ये कहा था। अच्छा ठीक है, इधर लेट मी इंटरवीन। मगर आप चूंकि हुकूमत हैं, जिम्मेदारी की उम्मीद तो आपसे ही होगी, और जाहिर है हुकूमत है तो फिर बर्दाश्त का पैमाना भी आपका जरा ऊंचा होना चाहिए। हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हम इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। वो उनका हक है। तमाम बंद कर दिए। मेरा दफ्तर आज बंद है क्योंकि बाहर उन्होंने मेला लगाया हुआ है। और फिर जितने दफ्तर मेन रोड्स पे वो तमाम बंद होंगे 30 तारीख को। उमर चीमा साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखें, ये तो ज़ईम कादरी और आपके दरमियान जो एक महाजर आई है वो तो हो गई, मगर जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो आपसे ये पूछती हैं कि ये सोलो फ्लाइट आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपको चाहिए था कि आप सारी ऑपोजिशन को साथ लेके चलते। उसके अंदर आपकी काबिलियत हमें नजर नहीं आई, आपकी लीडर की काबिलियत नजर नहीं आई। और जो अहम बात जाहिद खान साहब ने कह दी कि हम तो बड़ी तहरीकों में शामिल हुए। इमरान ज़फ़र लगारी साहब ने कहा हमें पता है कि उनका इंजाम क्या हुआ, उसका इंजाम अच्छा नहीं हुआ और आपको पता है इशारा किस तरफ है। तो फिर सर हम क्या समझें कि अगर आपने एहतजाज करना ही था तो एहतजाज का भी तो एक ढंग होता है। देखिए, मेरे ख्याल में पिछले 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ कौमी इशूज़ के ऊपर बड़े पुरअमन एहतजाज हम करते रहे। बड़ी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगे, कोई किसी ने कहा ये GSQ से इशारों पे चल रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, और वक्त ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ एक मौसर और ज़िम्मेदार अपोजिशन है। वो एजेंसियों से या किसी से पैसे लेके ना हमने कभी IGI बनाई, ना इस किस्म के काम किए। आपने भी जिक्र किया कि जी पंजाबी हैं कादरी साहब, बात ये है पंजाबी जो होते हैं
वो बड़े मेहमान नवाज और खुले दिल के लोग हैं। घर आए लोगों को GI कहने वाले लोग हैं। डंडे उठा के मुजाहिद फोर्स कराए के गुंडे इकट्ठे करके जो है भड़के मारने वाले नहीं होते। तरीके साहब गुजारिश ये है, आपने बात, अच्छा एक सेकंड यार कादरी साहब, मैंने आपकी बात सुन ली ना, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें अनव होने की जो बात है वो आपके सामने डंडा फोर्स गुंडा फोर्स इन्होंने बनाई, हमने तो नहीं बनाई। हमने तो कहा कि भाई हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं और जब तक नवाज शरीफ अपने किए हुए कौम से वादे पे बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए TORs को कबूल नहीं करते और इंक्वायरी नहीं स्टार्ट करते पनामा लीक्स के ऊपर। इस वक्त बात पनामा की, देखें आपने कहा ना सोलो फ्लाइट, मुझे बताएं उस बंदे ने ज़ाहिर जो हक और सच पे खड़ा रह जाता है वो अकेला ही एंड में रह जाता है। बाकी जितने मुनाफिक भड़के मारने वाले होते हैं ना वो मौके के ऊपर आके एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस वक्त जो अगर कोई खड़ा है, बाकी ये रही बात, बाकी ऑपोजिशन पार्टी जो एहतजाज करनी है उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। हम पार्लियामेंट के अंदर सारी ऑपोजिशन के साथ कर रहे हैं। हमने एक कॉल दी, उसमें हमने सबको कहा, पूरे पाकिस्तान को हमने दावत दी, जो आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, जो नहीं आना चाहता ठीक है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। इमरान साहब की पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, बाकी जमातों की अपनी स्ट्रेटेजी है। ये खुद हालात को ये कहना है कि जमहूरियत को इस वक्त कोई कमजोर कर रहा है तो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? और वो ये भी कहते हैं कि वो लोग, वो ऑपोजिशन जो इनके साथ नहीं आई, वो दे स्टैंड एक्सपोज्ड। देखिए पहली बात तो ये कि जो जमहूरियत की इन्होंने कहा है कमज़ोर करें, मैं 110% इत्तेफाक करता हूँ। आप असेंबली की कार्रवाइयाँ देख लें, पार्लियामेंट की सीरियसनेस देख लें, आप हुकूमत की तरफ से, यहाँ तक कि कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू था, आज रेजोल्यूशन अपोजिशन ने दिया है, ठीक है। वो सरताज अजीज साहब आए, एक बाबू ने उनको पेपर पढ़ा दिया, पेपर आके उन्होंने कौमी असेंबली में किस बाबू ने पढ़ा दिया? वो जो बाबू देते हैं फॉरेन ऑफिस के, जो उनको दे देते हैं, कभी ये फातमी साहब आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं। देखिए सीरियसनेस नहीं है इनकी पार्लियामेंट में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कौमी असेंबली में इनकी कोई सीरियसनेस नहीं है, इनके वज़रा भी। मगर वो रेजोल्यूशन मैंने पढ़ी, उसके अंदर वो सारे तमाम नुक्ते हैं जो उन्होंने उठाए हैं। बिल्कुल उठाए, बिल्कुल उठाए, बिल्कुल उठाए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर जॉइंट सेशन नहीं तो चलो नेशनल असेंबली के सेशन से एक रेजोल्यूशन पास करा के UN की असेंबली में चला जाता और वहां पे जाके इस स्पीच में और बलूचिस्तान ऐड कर लेता, तो एक बहुत बड़ा एक दूसरी चीज हो सकती थी। एक यानी ये था कि पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी थी पाकिस्तान की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो बादशाह थी, उनकी हुकूमत है, उनकी ज़हन है। अब ये जो आपका धरना है ना, ये है जिद और बादशाह की लड़ाई। इसमें पीपल्स पार्टी क्यों है भाई? हमने तो अपना बिल दिया। किसकी है बादशाहत, किसकी है ये बताएं? जिद न्याजी साहब की है, बादशाह मियां साहब की है। अच्छा। दोनों है GT रोड का मसला और पूरा पाकिस्तान बेचारा मसाइलिस्तान बना हुआ है। CPEC के इश्यूज चल रहे हैं, कश्मीर का फॉरेन पॉलिसी हमारे पास कोई है नहीं, एनर्जी क्राइसिस हम हल नहीं कर सक रहे, महंगाई दिन ब दिन। जब आपके मौला बख्श चांडियो साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान का हाथ पकड़ेंगे तो उनका मतलब क्या होगा? देखिए मौला बख्श चांडियो साहब से मैंने आपको कहा कि वो सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो अपनी बयान की खुद वजाहत कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो समझ रहा हूँ कि देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी वाज़ेह पॉलिसी है क्या? आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं गए, पिटीशन लेके जमात इस्लामी गई, परवेज हम जाएंगे, शेख रशीद साहब हम प्रोसीजर में चल रहे हैं। देखिए अभी हमारा बिल सेनेट पे पड़ा हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला सेनेट से पैनामा हम समझते हैं कि ये इंटरनेशनली करप्शन का मसला है। ये मसला हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मसले से एस्केप नहीं होने देगी। मगर वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो नाम है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट ना करें, ये नून लीग का पोजीशन है। हम तो सब पे करेंगे, हम तो मियां साहब समेत उनकी फैमिली पे कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं। घरों के बाहर एहतजाज करने से या वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर हुआ है उसके बाहर एहतजाज करने से क्या पानामा लीक्स का मसला हल हो जाएगा? क्या इतनी बड़ी करप्शन इनकी फैमिली के ऊपर जाहिर हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए कानून साजी चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, उसके जो लिए आप कर रहे हैं, जो हम कर हम समझ रहे हैं कि हम बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जाहिद खान साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखें जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, आज जो इन्होंने मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से एक रेजोल्यूशन की है उसके अंदर कश्मीर की बात की है और कश्मीर इंडिया को चैलेंज किया है कि आपने ये क्यों कहा UN जनरल असेंबली के अंदर कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का टू टंग है ना। आप हमेशा, आपकी पार्टी हमेशा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती थी। आप इस पॉइंट के ऊपर कहाँ खड़े होंगे? चूंकि हुकूमत ने अपनी तरफ से एक सख्त स्टांस ले लिया UN जनरल असेंबली के अंदर, फिर हमने देखा कि सेकंड रिस्पांस भी मलिया लोधी साहिबा ने दिया। आपकी पार्टी इस इशू के ऊपर कहाँ खड़ी होगी? मुनीजा, हमारे पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी, हमारे खारिजी पॉलिसी कहाँ है? हिंदुस्तान को छोड़ो, वो तो हमारे अजली दुश्मन है ना। हम वो उसको अपना हम शारक कहते हैं, ऑटो टांग कहते हैं। कश्मीर का मसला तो उधर लटका हुआ है, बीच में कश्मीरी बेचारे रुल रहे, कश्मीरों को नुकसान हो रहा है, कश्मीर के हक जो है वो उनको नहीं मिल रहा है।
ये दोनों के इस हठधर्मी की वजह से। लेकिन आप मुझे बता दें कि आपके बाकी हमसायों के साथ पूरे दुनिया में आपके ताल्लुकात क्या है? क्या यूएनओ में जो आपने तकरीर की, कितने मुल्कों ने आपको सपोर्ट किया? किसी एक मुल्क ने आपको सपोर्ट किया? मगर जाहिद खान साहब देखें, आपने पहले भी इस खदशा का इजहार किया, आपने कहा कि मैंने बहुत सारी यहाँ पे देखी हुई है, मूवमेंट्स देखी हुई है, और आपने बिल्कुल सही कहा उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, इसलिए हम एहतजाज नहीं करते, हम सड़कों पे नहीं आते। अगर इतना प्रेशर बिल्ड होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर करेगी, पीटीआई सड़कों पे करेगी, आप लोग भी कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, तो आपको क्या लगता है इसका कहीं फायदा किसी और को तो नहीं हो जाएगा, या खुदा ना खास्ता सिस्टम डिरेल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, एक मुनज़्ज़म हम बात वाज़ेह करना चाहिए, हम किसी भी उस हद तक नहीं जाएंगे कि जिससे हम समझेंगे कि जमहूरियत का बिस्तर, क्योंकि ये लूली लंगड़ी जमहूरियत बेहतर है। मैं भी बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं, मैं भी बिल सेनेट में ला सकता हूँ, मैं भी बात उधर कर सकता हूँ। जो आपके डिक्टेटर आए, अभी आप हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री में जो भी डिक्टेटर आए, फिर इस मुल्क को जिस दलदल में फंसाया हुए, जिस हद तक पहुंचाए, वो तो डिक्टेटरों ने पहुंचाए ना। किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी पॉलिटिकल के पार्टी, हम तो कभी फेडरल में आए नहीं है, लेकिन किसी भी एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म ने इस हद तक नहीं लेके गया है। इसलिए हम इस चीज को पूंग के चलते हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, और आप दोनों ने जो खदशात जाहिर किए हैं कि छोटे सूबों की बात भी आपको सुननी पड़ेगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात सुननी पड़ेगी, मगर क्या हमारी हुकूमत में ये कैपेसिटी है? या जिस तरह के इमरान ज़फ़र लगारी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जिसे कहते हैं एक प्राइड का मुजाहरा किया है, वो एरोगेंट हो चुके हैं, इसके ऊपर हम सवाल करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़हीम कादरी साहब, ये जो आपके सामने हमने बात रखी है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी सब ये कह रही है कि हुकूमत का इस वक्त रवैया ये हो गया है कि उनको गुरूर है, अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर गुरूर है, और वो सबको लेके साथ नहीं चल रहे। अगर पीटीआई की तरफ आप देखते हैं और कहते हैं कि वो सबको साथ नहीं लेके चल रहे, तो आप भी तो इनको साथ लेके नहीं चल रहे ना। उनकी बात तो ठीक है, अगर आपने यूएन जनरल असेंबली में जाना था, कम अज कम आप इनसे मुशावरत तो करते। देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये जो अब जॉइंट सेशन हो रहा है, इसमें बहुत मदद मिलेगी कश्मीर के इशू पे रिस्पॉन्ड भी करने की, और मज़ीद एक मैसेज जाएगा, क्योंकि वहाँ से लफ्ज़ी जंग तो अभी तक जारी है ना बीबी। और जो तकरीर की गई वो सबने सुनी। लोग समझते हैं कि अगर कोई सिर्फ अपोजिशन बराए अपोजिशन करना चाहता है और तनकीद करे, तो मेरे ख्याल में 40 बरस में इस तरह की तकरीर आज तक कभी किसी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इनको साथ क्यों नहीं, कंसेंसस क्यों नहीं बिल्ड करके गए? नेशनल कंसेंसस भी तो आप बिल्ड कर सकते थे, मगर नहीं किया आपने। नहीं, ये जो तकरीर की गई थी, ये बातें तमाम लोगों की तरफ से पहले आ चुकी हुई थी। कंसेंसस तो बीबी अब बिल्ड करना है कि अब इसको फर्दर किस तरह लेके चलना है। उसके लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया हुआ है। उस जॉइंट सेशन में इन तमाम बातों को न सिर्फ अहाता किया जाएगा, बल्कि उन आर्गूमेंट्स को मजीद तकवीत दी जाएगी कि तमाम कौम जो है वो एक इशू पर, कश्मीर इशू पर यकसू है, और वो भारत की कश्मीर पर दरअंदाजी और उस पर कब्जे के मुखालिफ है, और इसको मजीद फोरम्स पर लेके जाने। अब याद कीजिए, वैसे जॉइंट सेशन ऑपोजिशन ने बुलाया है जी सुन लेना। जब पूरी दुनिया में कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए तश्कील दी गई थी वो कमेटी, जहां दो मेंबर्स ने पूरी दुनिया में जाना था, तो वहाँ हर जमात से लोग उसमें शामिल थे। पीपल्स पार्टी के लोग भी थे उसमें, काफ लीग के लोग भी थे। बड़ी माजरत के साथ ज़हीम कादरी साहब, उसके अंदर ऐसे लोग भी थे जिनको मोटे मोटे कश्मीर के इश्यूज के बारे में नहीं मालूम था। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा। जी, अपनी बात मुकम्मल करें। जी, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्वियसली कोई लोग होंगे जिनको बहुत कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जब उनकी तैयारी कराई जाएगी, अब हर चीज़ हर एक को तो नहीं पता होती। यू कांट हैव आइकॉन्स वर्किंग अराउंड ऑल ओवर। किसी बड़े से बड़े पढ़े लिखे आदमी को भी आप उसके सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ सकते हैं, लेकिन दीगर सब्जेक्ट के बारे में उसको वो इल्म नहीं होता। तो उसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया था, और वो हुआ, और फिर लोग गए भी और जा भी रहे हैं। So things would जी मैं उमर चीमा साहब की जानिब भी आऊंगी। ज़हीम साहब, ये इमरान साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, इनकी इंटरनेशनली मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ना, इस वक्त इसने हमारी फॉरेन पॉलिसी की डिप्लोमेसी खत्म कर दी है। हम लोग अकेले होते जा रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज अलग, और दुनिया में जीरो इनकी डिप्लोमेसी है। डीसी में वहां से वॉर ऑन टेरर पूरी दुनिया में शुरू होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जस्ट भी हमें बोलना चाहिए, इन्होंने कोई आज तक वहां पे लॉबिस्ट हायर नहीं किया,
वहां पे हमारी वही कोई दुनिया में हमारी रिकग्निशन खत्म होती जा रही है। जिस तरह की नून लीग की डिप्लोमेसी फॉरेन मिनिस्टर तक इनके पास नहीं है। आज अगर कल परसों इनके मिनिस्टर ने अपना फॉरेन मिनिस्टर इंडिया ने यूएन असेंबली में बोला है पाकिस्तान के लिए, मुझे बताया कहां है हमारा वजीर दिफा, उनको जवाब दिया है, हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको जवाब दिया है। एक हैंड आउट निकला सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री से। आज असेंबली का सेशन था, आज फर्ज था इनके वज़रा का कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जवाब देते, लेकिन माजरत के साथ ये पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझते। ये एग्जीक्यूटिव और बादशाह पे इनका ज्यादा यकीन है, ये नहीं आते। ये पार्लियामेंट को पार्लियामेंट और फॉरेन पॉलिसी जहां से बननी चाहिए पार्लियामेंट से बननी चाहिए, वहां तो ये कुछ नहीं करते। जी ज़हीम साहब, जी ज़हीम साहब, देखें जो तो रेलेवेंट बात है उसका जवाब मैं दे देता हूं, बाकी सारी इररेलेवेंट का ये कहना बिल्कुल इन्होंने ये फरमाया कि जनाब हमारे पास हमने ये नहीं है, हमने यूं नहीं किया, हमने इस तरह नहीं किया। तो बीबी कौन सा ऐसा फोरम है जहां हमने बात नहीं की? क्या इनके लोग उसमें शामिल नहीं थे? क्या इनके पास वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है कि वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है? उन जिनके नाम गए थे उनको बाकायदा को जो है वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बाकायदा उनके साथ तमाम डिस्कशन हुई। उमर चीमा साहब, एंड में ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो एक रायवंड के बाहर एक एहतजाज करेंगे, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? आपने कहा कि बाद में आप इसका लाए अमल देंगे, क्या आप वहां पे बैठे रहेंगे? क्या एक ही दिन में ये खत्म हो जाएगा? क्या ये मामला आप जारी रखेंगे? क्या सोचा है आपकी पार्टी? पीटीआई जो है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो, चाहे नैब का इदारा हो, हर फोरम के ऊपर जो है अपना किरदार जो है मुस्बत अंदाज में कर रही है। और रायवंड भी जो है पुरअमन एहतजाज होगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाए। और रायवंड मार्च जब होगा उस वहां पे इमरान खान साहब आइंदा का जो इस तहरीक का जो आइंदा का जो लाहे अमल है उसका ऐलान जो है वो 30 तारीख को वहाँ रायवंड मार्च के मौके। वैसे सर आपको लगता है कि 1 मार्च से ये सब कुछ मान जाएंगे? आपने पहले कितना धरना किया, इतने दिनों का किया, उसका तो कोई खास असर नहीं हुआ। नहीं मुनीजा, आपने ठीक है, 2013 के इलेक्शन में भी यही हुआ, सबने कहा धांधली हुई, रिकॉर्ड धांधली हुई। बाद में धांधली को धांधली मानने को कोई तैयार नहीं था। हमें 126 दिन का जब हमने धरना दिया तो वो पुराना एक वो कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मियाँ साहब की हमें बड़ी पुरानी आदत है कि 100 प्याज भी खाने हैं, फिर एंड में 100 डंडे भी खाने हैं। अभी भी आपके सामने पहले उन्होंने टीओआर्स भेजे सुप्रीम कोर्ट को, जब वो रिजेक्ट हो गए तो बजाय कि उस पर काउंटर दोबारा रीड्राफ्ट करके भेजते, वो टीओआर्स कमेटी का ड्रामा शुरू कर दिया। जब देखा कि वो मामला किसी तरफ नहीं चल रहा तो उसमें भी एक डेडलॉक ले आए। और आज ये कह रहे हैं जी रायवंड, मुझे ये नहीं समझ आती, सारे जो है पीटीआई वालों से पूछ रहे हैं जी आप रायवंड मार्च करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आप हुकूमत से क्यों नहीं पूछते कि मियाँ साहब ने जो कौम से वादा किया था आप उससे भगौड़े क्यों हो गए, भाग क्यों रहे उससे? ठीक नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जाहिद खान साहब आपसे मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, इसलिए चूंकि आप सब सियासतदान यहाँ पे आए, आप अपना एहतजाज करें, कई धुएंधार तकरीर भी करें, मगर बात तो तब बनेगी जब जॉइंट ऑपोजिशन खड़ी हो जाए हुकूमत के सामने। इस वक्त बकौल चौधरी शुजात के हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वो ये कहते हैं, इसलिए वजह से आप लोग सब तकसीम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले कुछ दिनों में क्या आप लोगों के ताने बाने जुड़ेंगे? क्या आप एक मुश्तरका मजबूत ऑपोजिशन बन के हुकूमत के सामने खड़े हो पाएंगे या नहीं? देखिए मनोजा, आपने बहुत सही बात की और चौधरी शुजात साहब ने जो बात की, अब जब तक आपके जहन में ये बात निकले कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो फिर मेरे ख्याल में सारे मसाइल और हुकूमत को भी फिर होश आ जाएगी और वो बात मानेंगी। लेकिन इस वक्त हम हर एक बंदा देखे एहतिसाब की हम बात करते, हर एक दूसरे का एहतिसाब चाहते, अपना एहतिसाब कोई नहीं करता है। ऐसे तो मसाइल हल नहीं होंगे ना। देखिए एक जो लगारी साहब ने बात की, हमने ऑफशोर कंपनीज में जो अभी सेनेट में बिल पेश हुआ, हमने उसकी मुखालिफत की कमेटी के अंदर जब हम अपोजिशन बैठे, और हमने कहा कि जी इसमें सारे ऑफशोर, क्योंकि अभी एक थोड़ा ऑफशोर कंपनी, ये तो पूरा दुनिया में अभी ये दूसरा जो आ गया बहामा है कि क्या बला है, उससे वर्जिन आइलैंड है, उसमें आइल ऑफ मैन है, तो कानून तो एक ही दफा बनता है ना। बेशक स्टार्ट आप पनामा से करे, वज़ीर-ए-आज़म से करे, लेकिन सबके लिए एक कानून बनना चाहिए, ताकि अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क के सबसे 2 मसले बड़े हैं, एक दहशतगर्दी और एक करप्शन, और इसको दोनों को खत्म करना है, तो उसका हक यही है कि हम क्रॉस द बोर्ड हम अपने आप को भी इसमें डाल दें और हम कहें कि जिसने भी की मेरे पार्टी के अंदर है
तो भी ठीक है, अगर किसी और पार्टी के अंदर की भी है तो उसका भी एहतिसाब होना चाहिए। चले तो तब जाके ये बात आगे बनेगी और हम सुहाना ख्वाब लग रहा है इस वक्त। चले बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, जाहिद खान साहब, इमरान जफर लगारी साहब, ज़हीम कादरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। मगर इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब एक सोलो फ्लाइट पे चले गए हैं, उनके कजन्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी उनके साथ खड़ी नहीं है। इस वक्त तमाम ऑपोजिशन जमातें हैं, उनकी अपना अपना रोना है हुकूमत के साथ, मगर क्या ये इकट्ठे मिलके हुकूमत को एक टफ टाइम दे सकते हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।